सज़ा के लिए मैं हूँ डेरा गाजी खान से सलीम बुज़दार। डेरा गाजी खान का नवाही इलाका है चोटी बाला। वहाँ का एक रिहायशी शबीर एक इंतहाई गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। वो डेरा गाजी खान शहर में आकर मुलाजमत की तलाश के लिए आया और यहाँ पर डॉक्टर जाहिद फरीद नामी एक बंदे के पास उसको मुलाजमत मिल जाती है। वो उन्हें डीजी खान से शहर से बाहर जो है ना वो एक सोसाइटी है, वहाँ पर उसे जो है ना वो जॉब पर रखते हैं, अपने घर में मुलाजमत देते हैं उसे। लेकिन कुछ अरसे बाद वो उसका कत्ल हो जाता है उस मुलाजिम का। और इस कत्ल की क्या वजह है, इसकी क्या जो है ना पस मंज़र है और उसकी वजह क्या है और उसे क्यों कत्ल किया और किसने कत्ल किया, इसकी हमने कुछ तहकीकात की हैं मुख्तलिफ ज़रियों से। जो कि सबसे पहले हमने जिसका घर था डॉक्टर जाहिद फरीद, उससे मालूमात ली हैं। उनका कहना था कि उनके पास वहाँ एक लड़की ठहरती थी मारिया नामी, उसने उसे कत्ल कर दिया, वो ख़ुद इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अगरचे उनका कहना है, मैंने कहा आप अपना मौक़िफ़ इस पे दे दें, उनका कहना था कि वो मौक़िफ़ इस पे नहीं देना चाहते मज़ीद। अलबत्ता दूसरी तरफ हमने जो है ना वो उनके घर वालों से बात की, अब उनसे घर वालों से भी बात करेंगे जाके चोटी में कि वो क्या कहते हैं। जो हमें मालूमात मिली हैं वो ये है कि वो यहाँ इनकी जो है ना जो घर बना हुआ था शहर से बाहर एक सोसाइटी में, फार्म हाउस टाइप का, वहाँ पर उसे कत्ल कर दिया जाता है और उसके बाद उसका जो भाई है वो इस केस में मुद्दई बनता है। चूँकि वो इंतहाई गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके पास डीजी खान चोटी बाला से आना जाना भी एक बहुत बड़ा मसला है, उनके पास इसका किराया भी दस्तयाब नहीं, इस हद तक गुर्बत का शिकार है वो। लेकिन वो मुद्दई कहता है, कुछ दिन पहले उसने हमें एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा था कि उसकी जान को ख़तरा है, वो उसे मारना चाहते हैं, वो मुल्ज़िमान जो है ना वो बाअसर है, जिसकी वजह से वो इस खौफ में मुब्तला था कि वो कभी पेशियों पे आता कभी नहीं भी आता। उसके बकौल उसे मुसलसल धमकियाँ मिल रही हैं कि उस केस का आप जो है ना फॉलो ना करें। तो कुछ दिन के बाद जैसे ही इंटरव्यू होता है, उसके 2 दिन के बाद हमें बताया गया कि उसका एक्सीडेंट में वो जो ना फौत हो गए, वफ़ात पा गए, इंतकाल हो गई उनका। तो हमने ये पूछा पुलिस हुकाम से, उनका कहना है कि हमें अब तक की तफ्तीश के मुताबिक ये पता चला है कि मुद्दई भी रोड हादसे में मर गया, और उससे पहले जो उसका भाई था कत्ल हो गया, उसकी मुलजिमा वो मारिया नामी लड़की वो भी मफरूर है। मुख्तलिफ इलाकों में उसकी जो है ना तलाश जारी करने के बावजूद पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही है। हम ये इस सिलसिले में पहले जाएंगे मुज़ाफ़ाती इलाका चोटी बाला, वहाँ पे उनके घर वालों से करेंगे बात, उसकी वालदा से, उनके भाइयों से, और वो भी इंटरव्यू आपको सुनाएंगे इसमें जो मरने से पहले उसके मुद्दई भाई ने इंटरव्यू में जिन खदशात का इजहार किया था वो भी सुनाएंगे आपको। उसके बाद हम जाएंगे पुलिस हुकाम के पास जो कि एसपी इन्वेस्टिगेशन है, वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी मेरे भाई को 1 साल होने वाला है, जो है ना 31/7 का ये वक़्त है 2024 का 1 साल होने वाला है मेरे भाई का। जो है ना एफआईआर तो काटी गई, लेकिन फर्जी तौर कोई अमली तौर काम नहीं हुआ आज तक। जो है ना पुलिस वालों का और हर असर बाला से मैं मिल चुका हूँ, मेरी कोई नहीं सुन रहा। जो है ना जिसके पास जाऊँ वो बोलते हैं हमें पता नहीं है, आप लोग बताओ मुल्ज़िम कहाँ है। अभी ये हमारा काम थोड़ी है, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास इतने कुछ है नहीं वसाइल। जो है ना तो मेरे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आईजी पंजाब वज़ीर आला मरियम नवाज़, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ से मेरी दरख्वास्त है हमें इंसाफ दिया जाए। 1 साल हो रहा है मेरे भाई का, जो है ना डॉक्टर ज़ैद फरीद खोसा के फार्म हाउस में कत्ल हुए, आज तक इंसाफ नहीं मिल चुका। मैं धक्के खा खा के थक चुका हूँ। कोई ऐसी जगह नहीं है मैं ना गया हूँ जहाँ पे मैं भी मेरी खुदारा मेरी मदद की जाए, मुझे इंसाफ फराम किया जाए। मुझे 1 साल से हो रहा है, मैं धक्के खा के जिस अफसर के पास जाऊँ वो मेरी नहीं सुन रहा। मैं कहाँ जाऊँ इंसाफ के लिए, दर दर बदर ठोकरें खा रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? आप लोग खुद बताओ, इंसाफ गरीब आवाम कहाँ जाए, इंसाफ के लिए किधर जाए? मेरी हर हुकूमत से जो है ना हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है मुझे इंसाफ फराम जाए, तहफ़्फ़ुज़ भी फराम जाए। हम जाते हैं ना वहाँ पे हमें धमकी हमें मिलती है, जो है ना हम डर डर के जाते हैं, हम गरीब आदमी हैं, हमें डर है, अपना खौफ है, और हमें इंसाफ फराम किया जाए। बड़े मेहरबानी वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा से जो है ना ख़ास हम अपील करते हैं हमारी जो है ना मदद की जाए, हम जो है ना इंसाफ हमें मुहैया किया जाए। हाल ठीक है, मेरा बच्चा मारे, कोई इंसाफ नहीं मिला, कोई ना पुलिस साड़ी सुन दी है, ना आईजी सुन दे, ना डीपीओ सुन दे। वजीर आले दा जलसा उठा गई, उन्हें मेरी दरखास्त सुन। डॉक्टर दे कोलो मेरा बच्चा काम करेंदा, मुलाजिम हाँ उनदे काम करेंदा हाँ, नहीं पहले बाल कीते सी, बाल करके भला उनदी रोजी रोटी खा गए।
मेरे बच्चे दी जान ही खा गए। क्या सारा गुनाह है, क्या जुर्म है, मजदूर है। जी हमारा भाई था गुलाम शबीर, डॉक्टर जैद फरीद खोसे की जगह पे, वहाँ का घर, उसका घर बन रहा था, वहाँ पे चौकीदारा कर रहा था। असल जो डिटेल है हम खुद बताएंगे। उसके घर पे काम कर, उसका काम हो रहा था, घर बन रहा था, ठीक है। 1 साल से वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था, वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था, मतलब साल हो गया होगा उसके पास ड्यूटी करते हुए। अभी उसका पहले रिजल्ट, उसने हमारे को कोई ऐसी बात नहीं बताई ये मसला है वो मसला है, कोई उसका मतलब कोई खास चक्कर नहीं था, वहाँ पे रोजी कर रहा था 1 साल से। अभी साल जब हुआ है उसका, वो मतलब सर्दियों में भी आता जाता था अकेला, वहाँ पे बाइक चलाता था, खुद आता था। अगर किसी के साथ उसका चक्कर होता वो हमें बताता, सही है वो, लेकिन बेगुनाह था, उसका कोई कसूर जुर्म नहीं था, ठीक है। उसके जब फार्म हाउस पे कत्ल कर दिया गया, हमारे को बताते हैं कोई और आया, वो आया, फिलाना आया, हमें कोई खबर नहीं है किसने मारा, लेकिन हमारे को जहाँ तक अंदाजा है इसी डॉक्टर जैद फरीद खोसे ने कत्ल किया है। इससे इसको सजा देनी चाहिए। पुलिस भी नहीं सुन रहा हमारी, हम जाते हैं हमारा केस नहीं सुनते, वो कहते हैं बस हाँ तुम्हारा केस चल रहा है, पैसा ले रहे हैं उससे, हमारे पास पैसा नहीं है, इस बात का इंसाफ हमें नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये अगर पुलिस का हक बनता है मुजरिम को पकड़ो, सख्त से सख्त उसको सजा दो, ताकि उनको भी पता चले आगे वाले के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारा भाई बेगुनाह था, नाजायज उसको कत्ल किया दिया, ठीक है ना, नाजायज कत्ल किया है। लेकिन हमारे जहाँ तक वजीर आजम शहबाज शरीफ, मरियम नवाज तक दरख्वास्त है, में अपना जालिम को पकड़ो, इनको सजा दो। हमारा भाई बेगुनाह था, उसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास ना पैसा है ना हम केस लड़ सकते हैं। लेकिन हमारी तो यही अपना सरकारी महकमे से दरख्वास्त है, हम उधर तक दौड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है ना हम पैसा दे सकते हैं। आज कानून भी जो है ना पैसे वालों का है। सर ये जो डॉक्टर फरीद खोसा और उसकी गर्लफ्रेंड मारिया का केस पे कहाँ तक पहुंचा है? मुलजिम 1 साल गुजरने के बाद भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, तो इतनी जो है ना वो पुलिस की नाअहली कैसे सामने आ सकती है? 1 साल से ऊपर हो गया, मुलजिम नामजद भी है और उसका पता भी चल गया कत्ल का, तो फिर भी गिरफ्तार नहीं होता मुलजिम, उसकी क्या वजह है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2024 का केस है, इतना पुराना केस नहीं है, अभी 25 से 1 साल होने वाला है। इसमें जो एक मुलजिम है वो डॉक्टर फरीद भी इसमें मुलजिम था, वो गिरफ्तार भी हुआ है, चालान भी हुआ है उसमें। बेसिकली इसके जो फार्म हाउस पे मर्डर हुआ था, इसके मुलाजिम था, गुलाम शबीर उसका नाम था, जो उसकी फार्म की टेक केयर करता था। और वो जो लड़की थी मारिया, उसने इसको मर्डर किया था पिस्टल से, और इसमें ये डॉक्टर जो है जाहिद फरीद, ये भी चालान हुआ है। अब इसमें हमें इशू ये आ रहा है कि हमने अपना हर मुमकिन कोशिश की है। इसकी जो वालदा है मारिया की, इसने सेशन कोर्ट में भी 491 की 491 की हैबियस की पिटिशन की, उस पर भी वर्किंग हुई, फिर हाई कोर्ट में भी गई, उस पर भी वर्किंग हुई। अब जो मेल होता है ना, वो सोसाइटी में आज़ादाना घूमता है, कहीं उसने मजदूरी करनी है, कहीं उसने जाना है, कहीं आना है। जो ख़वातीन होती हैं ना, वो घरों में रहती हैं, इसलिए उनको ज़रा जब वो इश्तिहारी हो जाती हैं, पी हो जाती हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ढूंढना। ये आप समझ रहे हैं मेरी बात जी? मेल का जो है वो फ्रीक्वेंट बाहर आना जाना होता है, किसी को नजर आ गया, किसी ने देख लिया। फीमेल ने घर में रहना होता है, तो चूंकि वो अब कहीं किसी घर में बैठी हुई है, तो हम उसको ट्राई बहुत कर रहे हैं, हम टेक्निकल तरीके से भी, उसके CNIC से भी, उसके जो पुराना मोबाइल फ़ोन है उस सिम है, उस सिम से भी। लेकिन एक तो वो मोबाइल अपना फेंक गई थी जाए वकुआ पे, ये आपको पता होगा, और उसके बाद उसने नई सिम अभी तक कोई नहीं खरीदी की। उस पर हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा केस। ठीक है, तो सर ये लड़की वहाँ कर क्या रही थी? उस घर वाले से या उस घर के मालिक से इसका क्या रिश्ता था? इस पे तहकीक ज़ाहिर है 1 साल हो गया है, तमाम चीज़ें सामने आ चुकी होगी। जी जी, इसमें यही था कि वो जो लड़की थी वो पहले इनके पास मुलाजमा रही है, डॉक्टर साहब के पास, फिर इस दौरान उनके उससे ताल्लुकात भी थे, तो वो उस फार्म हाउस पे फ्रीक्वेंटली विजिटर थी उस फार्म हाउस की। उस दिन भी वो विजिट पे गई, लेकिन जो है वो ये मिसहैप हो गया। ठीक है, तो सर जो डॉक्टर साहब हैं उसके ऊपर यानी ये मुकदमा में क्या
कौन सा केस नामजद हुआ है? क्या उस पे कोई बदकारी का भी इस तरह का कोई केस सामने आया या सिर्फ मुआविन कत्ल में नहीं, उसको तो इसमें जो मुआविन के तौर पे मर्डर में रखा गया है। बाकी देखिए जो फाशी का या इसमें कोई ज़िना का कोई आंसर जो आप पूछना चाह रहे हैं, वो इसलिए भी नहीं है कि उसका कोई कंप्लेनेंट भी नहीं है और उसकी कोई एविडेंस भी नहीं है। तो बाकी जो उसके मोबाइल डाटा से जो उसके एसएमएस थे, जो उसकी वहाँ पे मतलब जो एविडेंस हमें वर्बल भी मिली, उससे तो ये प्रूव्ड है कि वो उसके साथ उसके रिलेशंस थे। वो रिलेशंस थे तो वो फार्म हाउस तक पहुंची है ना, वरना एक मुलाजमा को कैसे पता है कि जी सर का वहाँ पे फार्म हाउस है डॉक्टर साहब का, और वो वहाँ पे चली भी गई, उसको अंदर भी एक्सेस मिल गई। तो वैसे सर अब तक जो पता चल सका आखिर क्या वजह होगी उसको कत्ल करने जैसा इतना इंतहाई कदम बकौल पुलिस के या बकौल इस पर्चे के मुकदमे के कि वो औरत ने कत्ल किया, अगर उसने किया भी है तो उसके वो असला कहाँ से आया और असला चलाने का उसको कैसे तरीका आता था, और वो यानी उसने किया क्यों है कत्ल?